नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोर नेशन पर सुबह के 9 बज चुके हैं और रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी शुरुआती आंकड़े हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। ईवीएम अभी भी बिहार के अधिकांश विधानसभा सीटों के नहीं खुले हैं। बावजूद इसके देखिए 131 पर चल रहा है। इंडिया न्यूज 18 के मुताबिक 66 पर महागठबंधन आगे चल रहा है। अगर बात करें एबीपी न्यूज की, तो वहां पर भी रुझानों में जो है बहुमत मिल गया है एनडीए को। आज तक पर 100 के आसपास का आंकड़ा चल रहा है इस वक्त में, जबकि जो इंडिया टीवी है उस पर 140-41 के आसपास में फिगर चल रहा है। लेकिन असली में चल क्या रहा है ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है लाइव फिगर चल रहा है, जो कि चुनाव आयोग का भी दिखाएंगे कि वो क्या कर रहा है। उस चुनाव आयोग का भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 102 के रुझान आ चुके हैं सामने। तो 43 विधानसभा सीटों पर एनडीए में 125 पर जो है वो आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए जो है वो अब 202 हो गया ये फिगर। 125 यानी कि यहाँ पर भी जो है एनडीए को स्पष्ट जो है वो बहुमत जो है वो मिल गया है रुझानों में। भाजपा जो है 67 पर आगे चल रही है, जेडीयू 55 पर चल रही है, लोजपा 1 पर, और एनडीए के 2 दल यानी कि आरएलएम और मांझी की पार्टी 1-1 पर आगे चल रही है। महागठबंधन के खाते में आई है 70 सीटें आती हुई दिख रही है रुझानों में। राजद के पास है 63, कांग्रेस के पास है 6 और सीपीआई के पास है 1, महागठबंधन के अन्य के पास 0 है। प्रशांत किशोर की जनसुराज के पास 2 है, जिस पर उनको बढ़त दिख रही है, और अन्य के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। ये फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुबह के 9 बजे पहला घंटा है, हालांकि ये पोस्टल बैलेट की गिनती है, लगातार हम ये कह रहे हैं। वहां पर एनडीए जो है 125 के ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो फिगर चाहिए 122 का सरकार बनाने के लिए बहुमत की आंकड़ा, ये पूरा ग्राफ आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं, देखिए इस तरीके से ये 243 विधानसभा सीटों का एक पूरा एक ग्राफ है। 202 के रुझान सामने आ गए हैं। अभी भी एक जो है 41 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। एनडीए 122 पे आगे चल रहा है, ये एनडीए का हिस्सा है। ये जो हरा हिस्सा दिख रहे हैं वो महागठबंधन के लिए है, जहां पर महागठबंधन के खाते में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 70 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि एनडीए को रुझानों में जो है एक तरीके से कहें कि ये एक तरीके से बहुमत है। अभी चुनाव आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको थोड़ा दिखाते हैं आपको, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे आरजेडी 2 पे आगे चल रही है, और जो बीजेपी है वो 5 पर आगे चल रही है। अब चुनाव आयोग के हिसाब से अगर देखें तो कौन कौन सीटें हैं जिस पर आगे चल रही है बीजेपी, उसमें राजनगर सीट से सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं, और आई से रामा निषाद आगे चल रहे हैं, बरुराज सीट से अरुण कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, साहेबगंज सीट से राजू कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, और कुमरार से संजय कुमार जो है वो आगे चल रहे हैं। अब आगे कितने से चल रहे हैं ये बता रहे हैं आपको। देखिए आगे चल रहे हैं कुमरार सीट पर संजय कुमार जो आगे चल रहे हैं वो चल रहे हैं 1492 वोटों से। साहेबगंज से राजू सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं 1291 वोटों से। बरुराज से अरुण कुमार सिंह चल रहे हैं 651 वोटों से आगे चल रहे हैं, और आई में रमा निषाद जो है वो आगे चल रहे हैं 3661 वोटों से। जबकि जो सीट है वहां से सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं 2531 वोटों से, और ये पहले राउंड की गिनती जो है वो हुई है यहाँ पे। उसके बाद महागठबंधन की बात करते हैं। महागठबंधन के खाते में जो सीटें आ रही हैं उसको भी दिखाते हैं आपको। महागठबंधन जो है बेनीपुर से ये चांदनी देवी आगे चल रही है 1194 वोटों से, और दानापुर से रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं, यानी कि रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं यहाँ पर 1350 वोट से। रीतलाल यादव यहाँ पर आगे चल रहे हैं। एक राउंड की गिनती यहाँ पे हो चुकी है, 30 राउंड कुल होने हैं यहाँ पर, तो 29 राउंड अभी और होना है यहाँ पे। इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, और कांग्रेस भी जो है एक पर आगे चल रही है, और कांग्रेस जो सीट है वो भी दिखाते हैं आपको। कांग्रेस आगे चल रही है विक्रम से अनिल कुमार 37 वोटों से आगे चल रहे हैं, बहुत लो मार्जिन चल रहे हैं। तो ये कुल जो है आंकड़ा है 5, 2 और 1 का, यानी कि महागठबंधन 3 पर, बीजेपी 5 पर आगे चल रही है। ये शुरुआती आंकड़ा है। यहाँ पर भी 130 पर एनडीए जाता हुआ दिख रहा है। सुबह के 9 बजे हैं, और 9 बज करके आप जब वीडियो करें तो 9:04 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और 9:04 पर 130 पर रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिख रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।